टैरो कार्ड रीडर रितु भंडारी की भविष्यवाणी सच हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर जो कहा वही हुआ। टैरो कार्ड रीडर रितु भंडारी ने 15 अप्रैल को हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू में भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि इस बार लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। इंडिया गठबंधन और एनडीए में सरकार बनाने के 50-50% चांस रहेंगे। उनकी भविष्यवाणी एकदम सही साबित हुई है। लोकसभा के जब परिणाम आए तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, तो वहीं देश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इंडिया गठबंधन भी बहुमत के करीब पहुंचने से थोड़ा पीछे रह गया। दोनों दलों में सरकार बनाने के लिए कश्मकश जारी दिखी और देखना है कि कौन सरकार बनाने में कामयाब होता है। जानते हैं रितु भंडारी से कि आगे क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय नेटवर्क के ऊपर। आज हम एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जिससे जान के आपको भी हैरान नहीं होगी। जैसे कि बात की जाती है कि ज्योतिष जो है, इसके ऊपर जहां लोग विश्वास करते हैं वहां बहुत बड़ी ऐसी संख्या भी है लोगों की जो ज्योतिष के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ज्योतिष के बीच में भी कई प्रकार की विद्या है जिनसे कि भविष्यवाणी की जाती है। इसमें एक विद्या है टैरो कार्ड रीडिंग करके भविष्य बताया जाता है। जाना जाता है कि आने वाला समय किस प्रकार का रहेगा। 15 अप्रैल को हमारे चैनल के ऊपर रितु भंडारी टैरो कार्ड रीडिंग करके भविष्यवाणी करती हैं कि इस बार जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसके बीच में, दिल्ली के बीच में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। आम आदमी पार्टी और गठबंधन की कोई भी सीट नहीं आएगी। तब बहुत आश्चर्य हुआ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर हम बात करें तो विधानसभा के बीच में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। जहां तक बात करें लोकसभा की, तो पहले भी 2014 और 2019 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, इंडिया अलायंस एक दल बना था, बड़ा गठबंधन हुआ था, आपस में एक संगठन बना था जो कि दिल्ली के बीच में चुनाव लड़ रहा था। तो इस बार ऐसा लग रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट मिलकर भारतीय जनता पार्टी को इस बार जरूर नुकसान पहुंचाएंगे और कुछ ना कुछ सीटें इस बार जरूर गठबंधन की यहां पर आएंगी। लेकिन हुआ उल्टा, वैसे ही हुआ जैसे कि रितु भंडारी ने कहा था। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया और 7-0 का स्कोर दर्ज किया। यह तो साबित हो गया कि जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये एक ऐसी विद्या है जिससे कि पूरा अनुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही आकलन किया जा सकता है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। रितु भंडारी जी, जैसे कि आपने भविष्यवाणी की थी और कहा था कि दिल्ली के बीच में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और इस बार जो इंडिया अलायंस है उसकी कोई भी सीट नहीं आएगी, और वैसा ही हुआ। तो ये जो आपने भविष्यवाणी की थी टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू, इसके बीच में थोड़ा बताएंगे कि इसके बीच में क्या ऐसी विद्या, कैसे आप ये पूरा सही अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है। ये कार्ड्स में आता है हमारे, जैसे इसकी हमने पढ़ाई करी है तो जैसे कार्ड्स एक्टिव होते हैं तो उसी में पता चलता है कि कौन आएगा, इस टाइम कौन नहीं आएगा। तो ये 101% सही आता है। तो इस बार जैसे कि अभी भी देखिए, जैसे कि आपने पिछली भविष्यवाणी की थी बिल्कुल ठीक और बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी थी। जैसे कि इस समय भी आप देख रहे हैं कि स्थिति फंसी हुई है। अगर हम बात करें तब भी आपने ये भी कहा था कि अगर जो राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर के बीच में भारतीय जनता पार्टी को भी क्लियर जो है वो बहुमत प्राप्त नहीं होगा और ना ही गठबंधन को बहुमत मिलेगा। दोनों की स्थिति 50-50% रहेगी। हमारी वीडियो है अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे इस चैनल के बीच में, जब हम ये आपका प्रोग्राम चलाएंगे तो इसमें दिखाएंगे कि आपने उस वीडियो में क्या कहा था और क्या भविष्यवाणी की थी, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको पता लग सके कि जो आपकी भविष्यवाणी थी कितनी सटीक थी। तब उस समय आपने भविष्यवाणी की थी कि दोनों की स्थिति बराबर रहेगी। कोई भी मुझे क्वेश्चन पूछेगा कि ये अब जैसे हम करते हैं कि इस बार बीजेपी जीतेगी या आम पार्टी जीतेगी, तो अभी हम इसका देखते हैं। तो ये भी जो आपने 2 कार्ड उठाया, अब आप इसे बता देंगी कौन जीतेगा। इसमें 99% बीजेपी के हैं और 1% चांस उनका आम पार्टी का है। ये दिल्ली के बीच में। और जैसे अगर हम बात करें, जैसे गठबंधन है, गठबंधन इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन, इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में से कौन जीतेगा?
दोनों के सारे, हम्म। दोनों के चांस आ रहा है। तो आपका कहना है कि दोनों के 50-50 चांस है? 50-50 चांस है दोनों का, कि दोनों में से कोई भी आ सकता है। 50-50 चांस है दोनों। 50-50 चांस है। तो जैसे कि अभी आपने ये कार्ड उठाए, कार्ड देखकर बता दिया कि 50-50% चांस है कुछ। तो अब हमारा दर्शक भी जानना चाहेंगे और हम भी जानना चाहेंगे कि जो इस समय स्थिति बनी हुई है कि एनडीए, जो कि भारतीय जनता पार्टी जिसमें एक बड़ा दल है, उसकी सरकार आएगी या इंडिया अलायंस की सरकार आएगी? सरकार तो भी बीजेपी की आएगी, एनडीए की आएगी, पर ये कुछ टाइम तक ही आएगी। अच्छा, आपका कहना है कि जो एक बार सरकार मोदी जी बनाएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन सरकार कुछ समय तक ही रहेगी। कुछ समय कब तक? थोड़ा कुछ अंदाजा, कुछ ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कब तक रहेगी? 7 महीने तक खतरा है बीजेपी को। 7 महीने तक बीजेपी को खतरा रहेगा। तो आपका कहना है कि जो इस बार जो सरकार बनेगी वो एक स्थिर सरकार नहीं होगी, कभी भी उसके जो खतरा हमेशा उसको बना रहेगा कि कभी भी सरकार जो जा सकती है। हाँ, इस बार। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, लेकिन अगर हम बात करें तो जैसे नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, अभी वो दोनों तरफ बात कर रहे हैं। वो इंडिया अलायंस से ही बात कर रहे हैं, वो एनडीए से ही बात कर रहे हैं, दोनों तरफ उनका चल रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इनका जो गठबंधन है, ये जो चंद्रबाबू नायडू है या नीतीश कुमार है, ये अलायंस की तरफ जाएंगे या एनडीए की तरफ ही रहेंगे? ये दोनों हाथ में अपने रख रहे हैं। अच्छा, दोनों हाथ में लड्डू रख रहे हैं। दोनों हाथ में लड्डू रख रहे हैं। अभी तक कुछ कार्ड को तो मैं दिखा भी सकती हूँ। इस कार्ड का मतलब होता है दोनों हाथ में लड्डू। आप थोड़ा कैमरे की तरफ करके दिखाइएगा। रितु भंडारी, हाथ में लड्डू। रितु भंडारी जी का कहना है कि ये जो कार्ड है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इनके दोनों हाथों में लड्डू है। जैसे कि अभी हम देख भी रहे हैं, इस समय जो स्थिति बनी है वो इस प्रकार की स्थिति है कि कभी चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस की तरफ को लगता है कि जाएंगे, कभी लगता है कि वो एनडीए की तरफ आएंगे, क्योंकि जो भारी होगा उस तरफ आएंगे। जिस तरफ की इनका कहना है रितु भंडारी जी का कि जिस तरफ ये लोग देखेंगे कि जो सा दल सत्ता में आने वाला है, ये उसकी तरफ ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जो कि एनडीए के सामने रखी है, बीजेपी के सामने रखी है, टीडीपी ने, चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार जी ने जो कि जेडीयू के अध्यक्ष है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी शर्तें रखी है कि जिससे कि हो सकता है कि जो एनडीए उनको ये शर्तें मंजूर ना हो, और हो सकता है कि इंडिया अलायंस जो है इनकी जो शर्तें हैं उनको पूरा करे, और हो सकता है कहीं उससे ज्यादा भी दे दे। तो इस बार देखना है कि क्या होता है, किस करवट ऊंट बैठता है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 जून को नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 तारीख को राहुल गांधी जो है सरकार बनाने का दावा प्रधानमंत्री, माफ करना, राष्ट्रपति के पास पेश करेंगे। देखना है कि क्या होता है। और रितु भंडारी जी की ये जो भविष्यवाणी है, पिछली बार की भविष्यवाणी की तरह कितनी सत्य निकलती है,